हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी सुपर 30 क्लासेस में। बच्चों चलिए, ये पार्ट नंबर मेरा चौथा है, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या चीज का? ऊंचाई एवं दूरी। एक आपका क्लास 10th में ही नहीं, आप कंपटीशन में भी दीजिए परीक्षा, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र में जाइए, इस चैप्टर का बहुत योगदान है। ठीक है, ऐसा 10th के जैसे कि है, एडवांस मैथ में आता है आपको आगे चल के निर्देश ई हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर दीजिए आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी कर्ण है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। तब बीसी की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बीसी की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहला बात लेना पड़ेगा हमको एक त्रिभुज ए बी सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ए बी ए सी कर्ण है, ए सी कर्ण है, ठीक है, ए सी कर्ण है और ए की एक दिया है 30 डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री। और ए सी जब कर्ण है, इसमें से ए बी की मान दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और एक चीज दिया हुआ है आपका, क्या चीज दिया हुआ है सर? चलिए, ये तो दिया हुआ है सर, तो बीसी की भुजा ज्ञात करें, मतलब इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या तो अगर यदि कोण ए से चलते हैं हम लोग, कोण ए से, तो tan ए बराबर लंब बटे आधार, सामने वाला लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इसमें मानने का जरूरी नहीं है, दिया ही है ना। चलिए लिख देंगे दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ये दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कि ए सी कर्ण है, ए सी बराबर कर्ण दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी मेरा कर्ण होता है। चलिए हम लोग चलेंगे यहां, tan ए बराबर लंब बटे आधार, tan ए के जगह पर सर कितना डिग्री का मान है? तो 30 डिग्री का मान। अब tan ए लंब, लंब कितना दिया है यहाँ? BC है, BC बटे आधार मतलब 12। तो देखिए tan 30 डिग्री का जो मान होता है सर, कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर BC बटे 12। यहां से √3 BC बराबर 12, तो BC बराबर 12/√3। देखिए √3 नीचे आ गया, √3 से ऊपर गुना करो, √3 से नीचे गुना करो, तो यहां हो जाएगा कितना? BC बराबर 12√3/3, कट जाएगा किसे? √3 गुना √3, √9 का वर्गमूल 3 होगा। चलिए 4 तिया 12, तो यहां से BC बराबर आ गया 4√3। हमको BC की ही मान पूछा था ना। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, इसे आप वीडियो रोक करके आप उतार लीजिए। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है? कहता है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से, यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बात को समझिए, सबसे पहले मीनार को हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से है एक मीनार, मान लेते हैं नाम इसका ए बी सी, ए बी सी मान लिए। कह रहा है यहां देखिए क्वेश्चन में, यदि बिंदु की दूरी मीनार से, ये वाला ए बी मीनार है, इसकी दूरी दिया है 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ए बी है मेरा मीनार, तो इसी की हाइट पूछा है ना। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो 10। अब देखिए एगो चीज ये भी कहा है कि मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये वाला कितना डिग्री है 45 डिग्री। अब नमन कोण कहता तो यहां देते, उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री, तो 10 45 10 45, या तो एक बार आप लिख लीजिए ऐसे करके 10 थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब गौर से देखिए थीटा के जगह पर 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा सामने वाला लंब हो जाएगा, तो सामने लंब मेरा ए बी है, बटे बेस, बेस मेरा दिया है 20, कितना दिया है 20, 10 45 का मान 1 होता है, ए बी बटे 20 नीचे 1, तो यहां से ए बी बराबर 20, तो कितना मीटर आ गया 20 मीटर आ गया। इसी को हम लोग लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप इसे वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं। चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता कि ए बी एक उदग्र दीवार है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे कर लीजिए। ए बी एक उदग्र दीवार है, बी लिए, इसके बाद कहता है और बी जमीन पर है, बी जमीन पर है, एक सीढ़ी ए सी का सिरा सी जमीन पर टिकी है, कौन ए सी बी बराबर 45 डिग्री, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए इस प्रकार से है, मतलब कि ना क्या दिया है बीसी की लंबाई, यहां हो जाएगा सी मेरा, बीसी की लंबाई 5 मीटर, और कौन सी दिया है 45 डिग्री। देखिए कौन सी बराबर 45 डिग्री। हमको पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी इसमें कौन है ई वाला है कि नहीं, ए सी सीढ़ी है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि ए बी दीवाल से ए सी सीढ़ी लगी है, सीढ़ी ए सी सीढ़ी लगी है, ए बी दीवार पर ए सी सीढ़ी लगी हुई है। ई वाला क्या है, यहां से यहां सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी है, गौर से देखिए, ई वाला जो है सीढ़ी है, इसी की हाइट पूछा है। अगर यदि ई दिया है 5, ई पूछा है, तो आधार बटे कर्ण का सूत्र किसमें होता है, साइन कॉस टेन में, तो सर कॉस का होता है, सर कॉस का होता है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं सूत्र आधार बटे कर्ण। सर थीटा के जगह पर आप क्या लीजिएगा, तो सर हम 45 डिग्री लेंगे, सर हम 45 डिग्री लेंगे, 45 क्योंकि यहाँ थीटा दिया हुआ है। सर आधार क्या है, तो BC है, तो यहाँ BC लिखेंगे। सर कर्ण क्या है, AC है, तो AC लिखेंगे। गुरुजी जरा गौर से देखिए, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 बराबर BC का मान सर दिया हुआ है, सर कितना दिया है 5 दिया है, बटे AC, कोना कोनी गुना कर दो, AC बराबर 5√2, तो AC की मान हमको आ गया। इसी को हम लिखेंगे अतः क्या पूछा है, सीढ़ी की लंबाई 5√2 मीटर
है, 5√2 मीटर है। चलिए इस प्रकार से देखते रहिए आप लोग, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा बात समझ में आएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को रोक करके आप उतार लीजिए। चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है क्या, अब देखिए बारीकी बारीकी से सब चीज देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसे कहिएगा कि बीच में घुस गए और देखने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। कहता है कि √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। बांस के शिखर का उन्नयन कोण पूछा है। किसका पूछा है? बांस के शिखर का उन्नयन कोण। तो सबसे पहला बात, हम बांस को खड़ा कर दिए और इसके बाद देखिए बांस का उन्नयन कोण पूछा है और इसकी छाया की लंबाई दिया हुआ है। मानते हम ABC, इसकी लंबाई दिया है, हाइट दिया हुआ, ऊंचाई कहता है √3 मीटर ऊंचे बांस। तो बांस जब भी रहेगा खड़ा रहेगा। वृक्ष की छाया की लंबाई, तो ये जब खड़ा है तो छाया ई वाला होगा। तो इसकी 3 मीटर दिया है। कितना दिया है? 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब इसका पूछ रहा है, ये कोण कितना डिग्री का होगा, कितना डिग्री का होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। माना कि AB बांस है और BC छाया की लंबाई है। AB बांस है, BC छाया की लंबाई है। जरा एगो बात बताओ तुम लोग हमको कि सर गुरुजी यदि लंब दिया है और आधार दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है तो कौन वाला सूत्र लगेगा गुरुजी? एक बात सुनिए, इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज का जरूरी पड़ता है। तो क्या क्या पड़ता है सर? लंब, कर्ण और आधार का जरूरी पड़ता है। इस वीडियो को देखिए, आपको सारा बात समझ में पड़ता है। क्या चीज? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। समझे ना बात को? तो बात को समझिए। इस प्रकार से यहां से हम लोग लेंगे tan C बराबर, क्या कि एंगल पूछा है मेरा, C का उन्नयन कोण पूछा इस जगह पे। देखिए कोण C बराबर हम लोग सूत्र लिखेंगे लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। एक बात बताओ तुम, अब क्या करेंगे हम? tan C के जगह पर सर लेंगे तो क्या लेंगे? कुछ नहीं लेंगे, C का C ही रहेगा। चलिए लंब कितना दिया है? √3 बटे में 3, दोनों में मीटर है, दोनों में मीटर है। मीटर से मीटर हो गलो बर्बाद, हो गया बर्बाद। अब देखिए यहाँ √3 है, बटे में कितना है? 3। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो सर कैसे? तो पीछे वाला वीडियो में बताए हैं जैसे, उससे जाकर के पीछे वाला वीडियो देखिए। इससे ही कट जाएगा, एक होगा 1/√3, 1/√3। एक बात बताओ तुम, 1/√3 का जो वैल्यू होगा 10 में ही होगा, तो कितना डिग्री का होगा सर? तो 30 डिग्री का होगा। 10 से 10 टन आ गया यहाँ। अब देखिए यहाँ से C बराबर हो गया ना 30 डिग्री। तो कौन C का मान पूछा था? अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः क्या लिखा है? बांस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बांस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सवाल लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।